दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। आपसे रोज़ वार्तालाप करता हूँ किसी जन्म कुंडली के बारे में या किसी ज्योतिष के वस्तु विषय के बारे में। आज जो सामने आपको कुंडली दिख रही है, यह कुंडली 1970 के दशक के महान अभिनेत्री स्वर्गीय श्रीदेवी की कुंडली है। श्रीदेवी बहुत अच्छी कलाकार थी। अपने मनोभावों को चेहरे पे लाकर अपने एक्टिंग के माध्यम से सबका मन सम्मोहित कर लेती थी। 16वां सावन इनकी हिंदी की पहली फिल्म थी और इसमें इन्होंने बहुत ही शानदार अच्छा रोल किया था। अपने भूमिका से, अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को चेन्नई में हुआ है और इनका जो लग्न है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यह कर्क लग्न है। कर्क लग्न में सूर्य और शुक्र है। बृहस्पति इनका 9वें भाव में स्वग्रही है। मंगल इनका 3रे भाव में है। चंद्रमा इनका 11वें भाव में उच्च का है। केतु इनका 6ठे भाव में है और राहु इनका 12वें भाव में है। कुंडली आपको दिख रही होगी। नवमांश में शुक्र की स्थिति अच्छी है, वह अपने मित्र के घर में है और शनि अपने शत्रु राशि सिंह राशि में नवमांश में बैठा है। जरा गौर कीजिएगा, इनका जो जन्म कुंडली है इनके 7वें भाव में शनि है। शनि वैसे स्वग्रही है, सस नामक योग बना रहा है, लेकिन शनि 7वें भाव में कैसा असर करता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग इनके आयु की चर्चा करते हैं। इनकी मृत्यु 24 फरवरी 2018 को विदेश में एक बड़ी ही रहस्यमय ढंग से हो गई। शनि की महादशा चल रही थी, हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो पहले इनका आयु निर्धारण करते हैं। आप सबको जानते हैं, हम लोग जेमिनी पद्धति का प्रयोग करते हैं। जेमिनी पद्धति में लग्न अष्टम भाव, लग्नेश अष्टमेश, चंद्रमा और शनि, यदि ये स्थिर और चर राशि में हो जाते हैं तो मध्यम आयु निकलता है। और इनका तीनों के दृष्टिकोण से, चाहे वह अष्टमेश हो, लग्नेश हो, लग्न भाव हो, अष्टम भाव हो, शनि हो, चंद्रमा हो, एक स्थिर है तो एक चर में है। यह मध्यम आयु का द्योतक है और यह बिल्कुल सही और सटीक निकलता है। तो इनकी आयु मध्यम आयु हुई। हम सब जानते हैं कि 32 से 64 के बीच मध्यम आयु मानी जाती है, तो इनकी उम्र मध्यम आयु हुई। बड़ा अच्छा नहीं लगा था जब हम लोगों ने इनके मृत्यु की समाचार को सुना था। एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की धनी अभिनेत्री का निधन सबके लिए दुखदायक और मर्माहत कर देने वाला था। इनकी कुंडली में कई विलक्षण योग है। आइए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला योग तो इनकी कुंडली में जो दिखता है वह सरस्वती योग है। जब बृहस्पति, बुध और शुक्र या तो केंद्र में बैठें, त्रिकोण में बैठें या दूसरे भाव में बैठें और बृहस्पति स्वग्रही हो, तब जाकर सरस्वती नामक योग बनता है। इनकी कुंडली में देखिए, बुध द्वितीय भाव में है, शुक्र लग्न में है और बृहस्पति स्वग्रही होकर 9वें भाव में है। तो सरस्वती योग पूर्ण रूपेण इनकी कुंडली में बनता है। इनकी कुंडली में शश योग बनता है। शनि जब स्वग्रही या उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो शश योग बनता है। वैसी योग इनकी कुंडली में है। गुरु मंगल योग इनकी कुंडली में है और एक सबसे अच्छा योग जिसकी चर्चा मैं बराबर करता हूँ, धर्म केंद्राधिपति, धर्म कर्माधिपति योग, 9वें दशमेश का संबंध हो जाए। पराशर मुनि कहते हैं कि ऐसा संयोग को क्या कहने। तो यह योग इनकी कुंडली में बनता हुआ दिखता है। आप देखिए, 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति स्वग्रही होकर 9वें भाव में बैठा है और मंगल जो 10वें भाव का स्वामी है वह 3रे भाव में है। दोनों एक दूसरे को सम सप्तक दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसलिए धर्म कर्माधिपति योग पूरा का पूरा बनता हुआ इनकी कुंडली में दिखता है। इनकी कुंडली में एक महायोग भी बनता हुआ दिखता है। आप इनकी कुंडली में को देखिए, इनके लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा और
इनके 11वें भाव का स्वामी शुक्र स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए, चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा वृष राशि में 11वें भाव में है। उसका स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है। और लग्न का स्वामी शुक्र, लग्न का स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठा है? लग्न का स्वामी चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है। मतलब 11वें भाव का स्वामी जाकर लग्न में, लग्न भाव का स्वामी जाकर 11वें में। यह महायोग है। यह धन की दृष्टि से बहुत ही शानदार योग है। और धन की दृष्टि से एक और योग बनता हुआ दिखता है। आप देखिए, एकादश भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा शुक्र और दूसरे भाव का स्वामी सूर्य, एकादश भाव का स्वामी शुक्र और दूसरे भाव का स्वामी सूर्य, दोनों एक साथ लग्न में बैठे हैं। जब द्वितीयेश और आयेश की यदि युति हो जाती है, वह भी केंद्र में, तो यह कोटेश्वर नामक योग बनाता है। यह करोड़ों की संपदा देने वाला होता है और यह जाहिर होता है। इन्होंने तमिल फिल्में और हिंदी फिल्में धूम मचाई थी और खूब कमाया था। मिस्टर इंडिया, 16वां सावन जैसे न जाने कितने अद्भुत फिल्मों में इन्होंने काम किया और पूरे जगत में इन्होंने अपने अभिनय का डंका बजाया और सबको सम्मोहित किया, आकर्षित किया और अपने अभिनय से आकृष्ट कर लिया सबों को। कई और भी अच्छे योग हैं इनकी कुंडली में। इनकी कुंडली में एक ब्रह्मा नामक योग बनता है। ब्रह्मा नामक योग भी वो राजयोग की तरह ही है। जब बृहस्पति जब 9th लॉर्ड से केंद्र में हो, एक शर्त है कि जब बृहस्पति 9th लॉर्ड से केंद्र में हो, शुक्र 11th लॉर्ड से केंद्र में हो और बुध लग्न से केंद्र में हो या लग्नेश से केंद्र में हो, तो ब्रह्मा नामक योग बनता है। जरा विचार कीजिए, नौमेश बृहस्पति वहीं बैठा है, मतलब बृहस्पति वह 9वें भाव से केंद्र में है। 11वें भाव का स्वामी कौन? शुक्र कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है। तो शुक्र 11वें भाव के स्वामी शुक्र से केंद्र में है, वह वहीं बैठा है, इसलिए वह केंद्र में है। और जो बुध है वह चंद्रमा से, बुध जो है लग्नेश से, लग्नेश चंद्रमा हुआ, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4, वह बुध चंद्रमा से केंद्र में बैठा है। तो ब्रह्मा नामक एक बहुत सशक्त, मजबूत और बलवान योग बनता हुआ इनकी कुंडली में दिखता है। इनकी कुंडली में एक मृदंग योग भी है। मृदंग योग किसे कहते हैं? मृदंग योग में जब शुभ ग्रह बृहस्पति, बुध और शुक्र यदि केंद्र या त्रिकोण या दूसरे भाव में बैठ जाएं, तो मृदंग नामक योग होता है। कम से कम 2 ग्रह स्वग्रही होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, तो यह मृदंग नामक योग बनता है। शनि जो है वह स्वग्रही होकर 7वें भाव में है और बृहस्पति त्रिकोण में स्वग्रही है, तो मृदंग नामक योग भी बना। शंख, इसमें 6ठे और 7वें भाव के स्वामी जब एक साथ होते हैं तो शंख नामक योग होता है। यह इनकी कुंडली में बनता हुआ दिखता है। पंचमेश और मंगल और बृहस्पति की दृष्टि, पंचमेश और नौमेश की दृष्टि भी इनकी कुंडली में बन रही है। यह भी बहुत अच्छा योग है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे अच्छे योग इनकी कुंडली में बनते हुए मुझे दिखते हैं। हाँ, एक योग है जो अच्छा योग नहीं है, वह उसका नाम है हठ हंता योग। हठ हंता योग एक विरल और ख़राब योग है। वह इस दृष्टि से है कि जातक या जातिका अपनी ही गलती से, अपनी गलती से कोई ऐसा कार्य कर बैठती हैं जिससे अपयश या अपने शरीर की हानि होती है। चंद्रमा जब 11th हाउस में बैठ जाए, चंद्रमा जब 11वें एकादश भाव में बैठे और सूर्य कर्क राशि में हो, तो हठ हंता नामक योग बनता है। इनकी कुंडली में देखिए, चंद्रमा 11वें भाव में है और सूर्य जो है वह कर्क राशि में बैठा हुआ है।
तो इस दृष्टि से ये इनका कोई वैसा जो हमें अज्ञात है, कोई वैसा हठ है, कोई अपना ज़बरदस्ती सब विचारों से अलग जाके कोई किया हुआ निर्णय इनके लिए गलत साबित हो सकता है। ये हमें पता तो नहीं, लेकिन इनकी कुंडली में वह योग बनता हुआ दिखता है। इनका लग्नेश अश्लेषा नक्षत्र में है, इनका सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है, दोनों के स्वामी बुध होते हैं और बुध इनका दूसरे भाव में बैठा है। बुध वाणी का प्रतीक है, बुध संप्रेषण का प्रतीक है, बुध अभिव्यक्ति का प्रतीक है और इस दृष्टि से यह निश्चित रूप से बहुत सशक्त अभिनेत्री थी। अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपनी भाव भंगिमा के अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करने की जो इनकी क्षमता थी वह अद्भुत थी। इनकी कुंडली में कई वैसे योग भी बनते हैं जो धन की दृष्टि से और राजयोग कारक हैं, जैसे नवम दसवम का संबंध, जैसे पंचम नवम का संबंध, जैसे दूसरे और 11वें भाव का संबंध, जैसे सूर्य और शुक्र का संबंध है। तो ये सब सारे अच्छे योग इनकी कुंडली में बनते हैं। इनकी कुंडली में यदि हम इनकी महादशा की बात करें तो सूर्य की महादशा 1965 तक चली, चंद्रमा की महादशा 1975 तक चली। चंद्रमा इनका लग्नेश था, चंद्रमा इनका उच्च का था, तो इस महादशा में इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। 1975 तक ये स्थापित अभिनेत्री हो चुकी थी। और जब शनि की महादशा शुरू हुई 2016 में, तो जरा गौर कीजिएगा, शनि 2 भावों का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। शनि का मूल त्रिकोण कुंभ राशि होता है, कुंभ राशि अष्टम भाव में है। और जब मैंने कहा कि जब कोई भी ग्रह 2 भावों का स्वामी होता है तो वह अपने मूल त्रिकोण का फल देता है। मूल त्रिकोण इनका अष्टम राशि में है। शनि की महादशा शुरू हुई और यह अनहोनी घटना घट गई। यह मृत्यु रहस्यमयी है। अष्टम भाव रहस्य का, गूढ़ रहस्य का द्योतक है। यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। यह मृत्यु किसी विषाक्त द्रव के लेने से, किसी विषाक्त पदार्थ के लेने से, आत्महत्या जैसी चीज़ भी हो सकती है, वह तो जग को पता नहीं है, लेकिन इनकी कुंडली से वैसा योग दिखता है। शनि मूल त्रिकोण अष्टम भाव में है। अष्टम भाव रहस्य का द्योतक है, मृत्यु का द्योतक है। इसने अपने काल में मृत्यु दिया और ये मृत्यु रहस्यमयी हुई। तो आज के दिन हम समापन करते हैं स्वर्गीय श्रीमती श्रीदेवी की जन्म कुंडली का। आपको यह विवेचन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका नमन, आपको नमस्कार।